Good morning, students. Today we will start the chapter number 12, that is algebraic expression. Algebraic expression क्या होता है बेटा? जैसे कि जिसमें एक टर्म्स क्या कहते हैं, एक वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो। वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर क्या होता है? अलजेब्रिक। जैसे एक्स वाई ये सब क्या होते हैं हमारे जो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। 1 2 काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मिक्सचर मीन्स जैसे लिखते हैं ये कांस्टेंट है, इसके वेरिएबल 3y इस टाइप से इज इक्वल टू 5, ये सारी कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिक्सचर क्या होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, इसलिए तो बात होगी अलजेब्रिक की। एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम इनके बीच में प्लस माइनस का साइन लगा के एक पूरा एक्सप्रेशन बनाते हैं वो हमारा बन जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें कुछ और टर्म्स आती हैं, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एक्सप्रेशन, मतलब टर्म्स जब ऐड की जाती हैं क्या होता है वो सेम उसमें ऐड की जाती हैं। अगर x है जो सेम वेरिएबल होगा उसमें ऐड की जाती हैं, सेम वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ टर्म्स होता है कि हम किसी टर्म के फैक्टर, पहले तो टर्म पता होना चाहिए। जैसे ये 2x प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 5, ये हमारा क्या है, एक एग्जैक्ट्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म्स हैं, हम प्लस माइनस के साइन से डिफरेंट करेंगे इसको। 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हैं। अब हमारा क्या होता है, इनके फैक्टर्स कैसे कहते हैं, टर्म्स के फैक्टर। जैसे 2x स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू में x की पावर 2 है तो इट मीन्स x 2 टाइम्स है, ये हो गए इसके फैक्टर। ऐसे 3 इंटू एक्स से ही 5, ये सब इनके फैक्टर्स हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है आगे नेक्स्ट है कोफिशिएंट। द न्यूमेरिकल एफिशिएंट इज सेड टू बी न्यूमेरिकल टू सिंप्लीफाई कोफिशिएंट द टर्म। देखिए बेटा क्या होता है, 10xyz है, जैसे ये एक एग्जांपल है। इन द टर्म 10xyz 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ xyz। 10 कोफिशिएंट किसका है, xyz। इन द टर्म -7x स्क्वायर y स्क्वायर, -7 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर y का। ठीक है, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म इज +1 इट इज़ यूजली ओमिटेड। अगर किसी टर्म का कोफिशिएंट 1 है, जैसे कि ये है x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये एक एक्सप्रेशन है। ये जो टर्म है, जो वेरिएबल होते हैं कभी भी खाली नहीं होते, इनके आगे 1 नंबर कंटेन होता है। x या 1x का मतलब सेम है, हम 1 लिखते नहीं हैं। तो क्या कह रहे हैं, 1 है वो ओमिटेड मीन्स छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1x इज रिटन एज x, 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज रिटन एज x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओनली बाय द माइनस साइन। अगर जब माइनस साइन आएगा ये हमें तभी लिखना होता है -1, अदरवाइज नहीं। दस -1x इज रिटन एज -x, और माइनस आगे से लिखा जाएगा तो वो हमारा कोफिशिएंट। आगे आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं कोफिशिएंट। और क्या होती है, लाइक अनलाइक टर्म्स होती हैं। लाइक मीन्स जो सभी सेम वेरिएबल की हो, जिनका वेरिएबल सेम होगा वो क्या होगी, लाइक टर्म। जिनका वेरिएबल सेम नहीं होगा वो क्या हो जाएंगी, हमारी अनलाइक टर्म। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है जिसमें 1 टर्म होती है। टर्म बता दिया मैंने, जिसमें 1 टर्म होती है वो मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। और आफ्टर दैट पॉलिनोमियल, द जनरल एक्सप्रेशन विद 1 और more terms is called a polynomial. Thus a monomial, binomial and trinomial or all polynomial। देखो मोनोमियल्स क्या है, जिसमें 1 टर्म होती है। बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है। पोलिनोमियल 1 और उससे ऊपर जितनी भी टर्म्स वाली सारी पोलिनोमियल होती है। तो ये अलग अलग बट कैटेगराइज कर रखा है मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल को, होती ये सारी क्या हैं, पोलिनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या आता है देखते हैं हम। हमारी एक्सरसाइज है, करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। क्या है 12.1 में, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो क्या लिखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y हम पहले कर चुके हैं। फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, y में से z को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, y माइनस z हो गया। ठीक है,
सेकंड में क्या बोला, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो सम ऑफ नंबर, अब मैं ये ना लगाऊं ब्रैकेट तो ऐसे समझ में नहीं आएगा ना कि हमने क्या लिखा है। तो क्या लिख दिया, x प्लस वाई का सम का क्या किया जाता है, हाफ किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। नंबर z है जो वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स z मल्टीप्लाई होता है z से, तो वो क्या लिखा जाएगा, z²। ठीक है बेटा। फोर्थ देखिए, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। जैसे जैसे बोल रखा है वैसे वैसे करना है। 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, p और q की प्रोडक्ट का 1/4 हो गया। फिफ्थ में क्या कहा है, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडिड। नंबर x एंड बोथ स्क्वेयर, नंबर x का भी स्क्वेयर, नंबर y का भी स्क्वेयर, एंड देन बोथ एडिड, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। सिक्स्थ में क्या कहा है, नंबर्स 5 एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। नंबर 5 is added to 3 times the product of number m n and 3 times the product of number m and n, and number 5 is added to them। 3 times of the product of number m and n, m and n की प्रोडक्ट का 3 टाइम्स और उसमें 5 ऐड किया जाता है। सेवंथ क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z subtracted from 10। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z, y और z की प्रोडक्ट ऐसे लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट की जाती है, 10 माइनस वाई जेड आ गया। फिर क्या कहा है हमें लास्ट में, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ द नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द देयर प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है सम ऑफ a एंड b। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट में क्या करना है, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से हमें इनके टर्म्स और फैक्टर करने हैं। देखो ये है x-3, इसके टर्म तो एक ही है, ये इसके फैक्टर्स x और इसका -3। इसमें कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3। कौन कौन सी, 1 x और x², फिर x² 2 टाइम्स, इसके फैक्टर्स और करेंगे तो x और x हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं 2, y और -y³। y के तो और फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसके 3 टाइम्स हो सकते हैं, -y एंड -y। ओके। नेक्स्ट इज, इसमें टर्म्स कितनी हैं 2, 5xy² एंड 7x²y। फिर इसके आगे फैक्टर्स कर देते हैं, कितने बनेंगे, एक तो 5, एक x, y 2 टाइम्स है तो y इंटू y। ऐसे ही इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके भी 4 बनेंगे, 7 x 2 टाइम्स है क्योंकि x की पावर 2 और y 1 टाइम्स है, ये हो गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट में इसकी कितनी टर्म्स हैं 3, -ab 2b² एंड -3a²। इसके फैक्टर्स करेंगे, एक तो -a एंड b, इसके करेंगे तो 2b 2 टाइम्स है, b² है क्योंकि b इंटू b। इसके करेंगे तो -3a इंटू a। ये हमारे टी डायग्राम से इनके फैक्टर्स हो गए। ओके। नाउ सेकंड पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द गिवन एक्सप्रेशन गिवन बिलो। टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड करने हैं इसमें भी। देखो इस तरह से करने हैं, उसमें टी डायग्राम नहीं बनाना। टर्म्स कितनी है 2, एक तो -4x और एक 5। पहले सारी टर्म्स कर लेते हैं। सेकंड में क्या है -4x और 5y। फिर क्या है 5y और 3y², 2 टर्म्स हैं। इसमें क्या क्या है xy एंड
2x² y²। टू टर्म्स है, इसमें भी 2 हैं, पी क्यू एंड क्यू। इसमें 3 हैं, 1.2 AB एक हो गई, -2.4 B दूसरी एंड 3.6 A हमारी तीसरी। ये तो हमने क्या किया बेटा, फैक्टर्स अलग अलग, सॉरी टर्म्स अलग अलग की। चाहे इस तरह से लिख लीजिए या आपको इसके नीचे लिख लीजिए, 2 टर्म्स हो जाएंगी। कैसे भी कर सकते हैं, नीचे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा मे बी, तो हमें जल्दी से क्लियर हो जाएगा। दोबारा कर लेते हैं इसको। ये हो गई टर्म, इसके फैक्टर्स बताने हैं। फर्स्ट वाले के क्या होंगे, एक तो -4 और x इसका तो 5 का 5 ही रहेगा। अब इसमें टर्म क्या क्या है, -4x एंड 5y। तो -4x के फैक्टर क्या हो जाएगा, -4 एंड x, 5y का 5 एंड y। थर्ड में 5y एंड 3y² 2 हैं, इसका हो गया 5 और y, 3y² का क्या हो जाएगा 3 × y × y। ऐसे ही इसमें xy एंड 2x² y², ये 2 टर्म्स हो गई। और फैक्टर्स xy हो गए, xy का तो सेकंड टर्म है 2x², 2 × x × x × y × y, क्योंकि पावर 2 2 है तो 2 2 टाइम्स लिखे जाएंगे। ऐसे इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, पी क्यू एंड क्यू। पी क्यू के फैक्टर क्या होंगे, p एंड q, और q का तो q ही रहेगा। इसमें क्या क्या है, 1.2 AB, 2.4 B एंड 2.4 B एंड 3.6 A। 1.2 AB का क्या फैक्टर होगा, 1.2 × A × B, -2.4 का -2.4 एंड B, इसका 3.6 एंड A। तो ये क्या हो गए हमारे टर्म्स एंड फैक्टर्स। इसके आगे 2 पार्ट्स रह गए बेटा, वो आप खुद से कर लीजिएगा। थर्ड देखिए, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करने हैं अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट से अलग। देखो जैसे हमारे पास यहाँ हम लिख देते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें उसके कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग, टर्म्स के कोफिशिएंट बताने हैं अदर देन कांस्टेंट। पहले तो देखो इसमें टर्म्स कितनी है, एक तो 5 और -3t²। ये कांस्टेंट है अकेला, इसके कोफिशिएंट नहीं बताना, हमें ये नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, जो वेरिएबल के साथ है वो कोफिशिएंट। तो क्या है, न्यूमेरिकल वाला, वो भी t² वेरिएबल है, उसके साथ न्यूमेरिकल नंबर क्या है, -3, तो कोफिशिएंट क्या हो गया -3। ऐसे इसमें कितने टर्म्स हैं, x 2xy सेकेंड होगी और ये 3y। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो बोला था वेरिएबल्स कभी भी खाली नहीं होते, उनके आगे 1 कंटेन होता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 हो गया। और यहाँ पे कांस्टेंट तो कोई है ही नहीं जो अकेला नंबर हो, जैसे अगर इसमें ये होता ना +6 होता तो वो अकेला कांस्टेंट माना जाता। कांस्टेंट के अलावा हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करना। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसके आगे न्यूमेरिकल नंबर क्या है, टर्म के आगे 2 हो जाएगा, इसके आगे न्यूमेरिकल नंबर क्या है 3 कोफिशिएंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, टर्म्स फाइंड कर लेंगे। 2 टर्म्स हैं 7p3, इस पूरे टर्म के आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, साथ में माइनस है, कोफिशिएंट -1। इसके आगे न्यूमेरिकल नंबर क्या है 7, तो कोफिशिएंट 7। ऐसे ही इसकी टर्म्स फाइंड करते हैं तो एक ही है, सिंगल टर्म है। r² के आगे कोफिशिएंट क्या है 3.14। कुछ पार्ट मैंने कराए हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। इसी तरह टेबल बनानी है। देखिए बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। वो टर्म्स हमें बतानी हैं जो x कंटेन करती हैं, मतलब कि जिनमें हमारे पास नंबर x है, सिर्फ वही टर्म्स हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वही टर्म्स फाइंड करनी है और उन्हीं का क्या बताना है, हमें कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो हम इसमें पहले x वाले टर्म्स फाइंड करते हैं। इस टर्म 2 टर्म्स है 1 2, तो हमें सिर्फ x वाली चाहिए, तो ये है क्या है y² x, और x का कोफिशिएंट फाइंड करना मीन्स x के अलावा बाकी जो नंबर्स होंगे वो सारे इसके कोफिशिएंट होंगे। तो क्या बचा y²। अब इनमें से 2 टर्म्स हैं, x वाली कौन सी है, ये है -8yx, यही है ना। इसके x को छोड़कर बाकी जो नंबर हैं वो क्या उसका कोफिशिएंट, तो बचा क्या -8y, वो क्या हो गया उसका कोफिशिएंट। अब इनमें से x वाली टर्म कौन सी है zx, x के आगे का नंबर क्या है z।
अब इनमें से दोनों ही एक्स वाले टर्म्स हैं, एक्स वाई स्क्वेयर। एक्स का कोफिशिएंट बताना, इस टर्म में तो 7 आ गया क्योंकि एक्स के अलावा 7 है, और यहाँ पे एक्स को छोड़कर बाकी क्या है, वाई स्क्वेयर, ये हो गया इसका कोफिशिएंट। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स वाई स्क्वेयर। वो टर्म्स बतानी जो वाई स्क्वेयर कंटेन करती है और उसका कोफिशिएंट वाई स्क्वेयर का बताना है। जैसे इसमें वाई स्क्वेयर वाली टर्म कौन सी है, माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई स्क्वेयर है, तो वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। इसमें एक वाई स्क्वेयर वाली कौन सी है, 5y स्क्वेयर, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। मीन्स जिसका पूछ रखा है उसको छोड़ के बाकी सारे उसके कोफिशिएंट होंगे। इनमें वाई स्क्वेयर वाली 2 टर्म्स हैं, एक ये, तो इसमें क्या आ जाएगा, -15x कोफिशिएंट, इसमें क्या हो जाएगा, 7 कोफिशिएंट। सो 4th क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आप खुद से करेंगे बाकी। तो टुडे होमवर्क डू क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। थैंक यू।